जय माता दी दोस्तों, जब भी रामायण के किरदारों की बात होती है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की नहीं। दोस्तों, बहुत कम लोग ही यह बात जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था शांता। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है, जो कि भगवान श्री राम से बड़ी थी। दोस्तों, विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े हुए एक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अयोध्या पहुंची। वर्षिणी अंग देश के राजा सोमवत की पत्नी थी। दोस्तों, विवाह के लंबे समय तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वर्षिणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात सोचकर वो दुखी हो गई। रानी वर्षिणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने उनसे उनकी मायूसी की वजह पूछी। रानी वर्षिणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती तो मैं भी खुश होती, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्षिणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराजा की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। दोस्तों, देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। दोस्तों, जिस तरह रामायण में महारानी कौशल्या की बहन का कोई जिक्र नहीं किया जाता, उसी तरह देवी शांता के बारे में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद, कला और शिल्प की ज्ञानी थी। दोस्तों, देवी शांता के विवाह के विषय में प्रसंग है कि एक बार राजा सोमवत के राज्य में सूखे के हालात बन गए, जिससे हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। अकाल की स्थिति बनने पर राजा सोमवत ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की बात कही और पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमवत ने बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी महान मुनि थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवी शांता ने ऐसा त्याग किया था जिसका कभी उल्लेख नहीं किया जाता? तो आइए हम आपको बताते हैं। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। ऋषि श्रृंगी का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई। वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर ऋषि श्रृंगी का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नगण्य हो जाएंगे, उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यह यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, स्वामी, मैं यह सब कुछ सह लूंगी, आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ करा दीजिए। इसके पश्चात ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि यह यज्ञ सफल रहा और राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, भरत और जुड़वा भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए भी त्याग किया। दोस्तों, भगवान राम की बहन शांता को कुछ लोग पूजते भी हैं। उनके भारत में 2 मंदिर हैं। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास एक पहाड़ी पर है और दूसरा मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित है। दोस्तों, इस जगह का नाम भी ऋषि श्रृंगी के नाम पर ही पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।